एक लाइट बंद कर रहा हूँ। यस, चलो ठीक। नाउ पेज नंबर 14, सॉरी, पेज नंबर 332, क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 332, क्वेश्चन नंबर 14। आज इसको हम कंप्लीट करेंगे। ओके। प्रीति कंपनी लिमिटेड invited application for 50,000 equity shares of rupees 100 each at par। अंडरलाइन करो एट पार को। एट पार मीन 100 रुपए का शेयर है, इशू किया 100 रुपए में। पेएबल एज फॉलोज, ऑन एप्लीकेशन ₹30, ऑन अलॉटमेंट ₹40, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹30। The public applied for 35,000 shares and all the shares were allotted। हमने कितने शेयर इशू किए? 50,000 से हमने इशू किया, राइट। लेकिन एप्लीकेशन कितने शेयर्स के है? 35,000 शेयर्स के। तो अंडर सब्सक्रिप्शन है। ओके, तो सारे शेयर्स अलॉट कर दिए। तो जितने भी शेयर्स अप्लाई किए सारे अलॉट कर दिए। तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड 35,000 and number of shares allotted 35,000 and number of shares issued is 50,000। all money due were collected with the exception of first and final call on 4,000 shares, these were forfeited। सारे पैसे आ गए लेकिन 4,000 शेयर पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आया। मीन्स 4,000 शेयर पे हमको 30 रुपया नहीं आया है। इसका मतलब है हम लोग को 70 रुपीज आ चुका है। These were forfeited। All the forfeited shares were reissued by the directors at 80 per share। ये सारे शेयर इशू कर रही है एट 80 पर शेयर। मीन शेयर का वैल्यू कितना है? 100 रुपए है। इशू कितने में किया? 80 रुपीज में। तो यहाँ पे इशूड डिस्काउंट जो यहाँ पे मेरे को 20 रुपीज का क्या है? लॉस है। आई एम हैविंग लॉस ऑफ ₹20। ठीक है, तो फर्स्ट विल फॉर्म द बेसिक डेटा। ओके, तो बच्चे लोग मेरे साथ लिखेंगे, सारे बच्चे मेरे साथ लिखेंगे। कोई सोता है, कोई जगता है, कोई रोड पे घूम रहा है, नहीं चलेगा। यू टू राइट विथ मी। ओके, चलो लिखना शुरू करेंगे। तुम लोग मेरे साथ हो। हम 7 8 हैं। ठीक है, तो लेट अस राइट द बेसिक डेटा। बेसिक डेटा क्या आएगा? सबसे पहले आएगा शेयर्स इशूड। शेयर्स इशूड कितने शेयर्स? 1000 शेयर्स। shares allotted 35,000 shares। Okay, now application money, allotment money, and last is first and final call। Application money is how much? 30। allot money means how much? 40। and first and final call money is how much? 30। ठीक है, now ये सेकेंड पार्ट। forfeited कितने शेयर्स? 4,000 शेयर्स। अमाउंट पेड, ओके, कितना अमाउंट पे किया उसने? इतना अमाउंट पे कर दिया है।
और ये अमाउंट पे नहीं किया, जो अमाउंट पे नहीं किया वो कहाँ पे जाएगा, कॉज इंटरेस्ट में जाएगा, और जो अमाउंट पे कर दिया है वो कहाँ पे जाएगा, शेयर फोर्थ अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट पेड इज हाउ मच, 70, अनपेड मीन्स कॉन्टिन्यूअस क्या आएगा, ₹30। ओके, तो ये हम लोग का बेसिक था, ये एक्स्ट्रा लिखा है मैंने, इसकी जरूरत नहीं है वैसे तो दिस इज माय बेसिक डेटा। ओके, नाउ we'll start journal entry. I will not write narration, students. Okay, now you are quite smart to write the narration. It's very simple. Okay, first entry. Okay, first entry. First entry will be, फिर ना कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेज इज एप्लीकेशन स्टेज। ओके, नाउ यू हैव टू अप्लाई द शेयर्स बाय पेइंग एप्लीकेशन मनी। तो पहले फर्स्ट एंट्री विल बी रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, फर्स्ट एंट्री विल बी रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। इस बार मैं थोड़ा सम्स अलग टाइप से करा रहा हूँ बिकॉज सम स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड। तो फर्स्ट स्टेज इज माय एप्लीकेशन स्टेज। तो फर्स्ट एंट्री में हेडिंग वाइज लिखाऊंगा, हेडिंग वाइज। ओके, फर्स्ट एंट्री, तो फर्स्ट क्या है, रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, receiving application, this is my first stage, receiving application money। तुमको एग्जाम में नर्स लिखना है, बट टू अंडरस्टैंड सम इन बेटर वे आई एम राइटिंग स्टेप वाइज। ओके, तो फर्स्ट एंट्री, पहले पैसा आया, तो पैसा आया कंपनी के पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ओके सर, कौन सा पैसा आया, एप्लीकेशन मनी आया, तो 35,000 शेयर्स, और एप्लीकेशन मनी कितना है, तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी, तो 35,000 × 30 बोलो कितना आता है, मल्टीप्लाई करो, चैट बॉक्स आंसर दो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन से शेयर है, हम लोग के इक्विटी शेयर है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हाँ बोलो कितना अमाउंट आ रहा है, चैट बॉक्स आंसर बता फटाफट, टू एप्लीकेशन अकाउंट। ओके सर, कितने शेयर्स, 35,000 शेयर्स, तुम लोग सारे में लिखना, राइट, 35,000 शेयर्स इंटू ₹30। ओके, चलो बोलो फटाफट, कम ऑन फास्ट, कितना आएगा, ये कितना लिखा है, 1,05,000 फिर 10 लाख, हाँ 10,05,000। ठीक है, तो अमाउंट विल बी 10,05,000, 35,000 शेयर्स, number of shares applied into application money, so it will be 10,50,000 and 10,00,000। so first entry over। okay, अब बताओ what will be second entry। ये ना stage 1 था, stage 2 is what, my stage 2 is my allotment after completing application stage। now second stage is allotment stage। okay, after shares allotted, इसमें number of shares applied and number of shares allotted same है, तो after at the time allotment हम क्या करेंगे, shares को allotment करने के बाद हम इसको ट्रांसफर करेंगे। तो at the time of allotment कितनी एंट्री आती है, 3। पहले ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल, सेकेंड अलॉटमेंट मनी ड्यू, एंड थर्ड रिसीविंग अलॉटमेंट मनी। कितना एंट्री आएगा, 3 एंट्री आएगा। ओके, तो देखो नाउ सेकेंड क्या है, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू, हाँ नहीं, अलॉटमेंट स्टेज है लेकिन क्या आएगा, कौन सा एंट्री आएगा, ट्रांसफर का आएगा, पहले ट्रांसफर करना पड़ता है। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑन अलॉटमेंट, ट्रांसफर ऑफ शेयर टू
शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे हम ट्रांसफर करेंगे, राइट? पॉइंट क्लियर? दिस इज सेकंड एंट्री। ओके, जब पैसा आया था हमने क्रेडिट किया था, अब पैसा, ये जो एप्लीकेशन मनी है, ये एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट, ये सब टेम्पररी है। ओके, जब आता है तो इसमें आता है, and after allotment is transferred to which account? शेयर कैपिटल अकाउंट। तो सर एंट्री क्या आएगा? एंट्री आएगा जब आया था तब क्रेडिट, जब ट्रांसफर होगा तो क्या करोगे? डेबिट करोगे। तो सर एंट्री क्या आएगा? इक्विटी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। सर कितना पैसा? पूरा पैसा। ओके, कि नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड एंड नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इज सेम, तो जो भी पैसा है वो पूरा ट्रांसफर होगा। ओके, पॉइंट क्लियर? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। सर कितना पैसा? सेम, 10,50,000। सर नरेशन के लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी, सॉरी बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, जो देंगे वो नरेशन में आएगा, राइट? तो बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,50,10,80। ओके, पॉइंट क्लियर? तो ये सेकंड एंट्री था। थर्ड एंट्री में ऊपर लिखता हूँ। ओके, थर्ड एंट्री, तो थर्ड एंट्री कौन सा होगा? अलर्ट मनी ड्यू एंड अलर्ट मनी रिसीव्ड। ओके, तो यहाँ पे आएगा थर्ड, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। ओके, तो जब भी पैसा ड्यू होगा, जब भी पैसा ड्यू होगा, उस केस में हम क्या करेंगे? तो जो भी पैसा ड्यू है उसको डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या आएगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसमें प्रीमियम नहीं है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके सर, अमाउंट कैसे आएगा? कितने शेयर अलॉट किए? 35,000 शेयर। ओके बोलो, 35,000 इंटू 40 कितना अमाउंट आएगा? जल्दी चैट बॉक्स से आंसर दो। 35,000 टू 40, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट मनी, जल्दी बताओ। यस फास्ट, कितना आएगा? 14 लैक्स, सही जवाब। कितना आता है? 14 लैक्स। तो 14 लैक्स
एंड 14 lakhs। ओके, ये ड्यू था। अब क्या करोगे, ड्यू के क्या करोगे, रिसीव करोगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि सारे पैसे आ चुके हैं। ओके, तो एंट्री नंबर 4, रिसीविंग अलॉटमेंट मनी, पूरा पैसा आ गया। पैसा आ रहा है, पैसा कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा। तो सर एंट्री क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन सा पैसा, अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पूरा पैसा है, पूरा 14 lakhs। तो 14 lakhs एंड 14 lakhs। एक बार ये बना लिया ना तो क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नाउ फिफ्थ। सर फिफ्थ कौन सा एंट्री आएगा, फिफ्थ आएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। कौन सा एंट्री आएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, कितना है, ₹30। तो 35,000 इंटू 30, ओके, मल्टीप्लाई करो। तो पहले आएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। जो भी ड्यू है वो डेबिट करना पड़ता है, राइट। जैसे हमने अलॉटमेंट में ड्यू किया। तो चलो एंट्री क्या आएगा, एंट्री विल बी फर्स्ट एंड सॉरी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, कितने शेयर है, 35,000 शेयर है। फर्स्ट एंड फाइनल इतना है ₹30। तो यहाँ पे आएगा सर, क्या आएगा, 35,000 शेयर्स इंटू ₹30। तो सेम, ओके, कितना बना रहा है, 35,030, सेम यही वैल्यू आएगा। ओके, 10,50,000। तो यहाँ पे लिख दो 10,00,000 एंड 10,50,000। ओके, ये भी हम लोग का हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब यहाँ तक सिंपल था। एनी डाउट्स किसी को यहाँ तक, जल्दी बोलो, एनी स्टूडेंट हैविंग डाउट्स, से यस और नो। यहाँ तक ये बेसिक सम था, कुछ नहीं यहाँ तक। अब क्वेश्चन इज सेइंग दैट ऑल द मनी ड्यू वेर कलेक्टेड। यस, थैंक यू। All the money due were collected with the exception of first and final call on 4,000 shares and these were forfeited. Okay, receiving first and में से share means out of 35,000 4,000 shares पे पैसा नहीं आया है, तो हमको उसकी एंट्री पहले करनी पड़ेगी, राइट। ओके, तो चलो इसकी एंट्री हम करते हैं। तो सर एंट्री कैसे करेंगे, मैं थोड़ा टेक्स्ट बुक सेलेक्ट करूंगा थोड़ा। ओके, तो 6 एंट्री। ओके, पहले आएगा रिसीविंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। अब यहाँ पे आई विल नॉट मेक द एंट्री एज पर गवर्नमेंट बुक। ओके, ये मेथड ज्यादा इजी है। ओके, तो पहले पैसा आया, अब यहाँ पे ध्यान दो बराबर से। ओके, सीयर, कॉन्सेंट्रेट,
बैंक अकाउंट डेबिट, ओके, बैंक अकाउंट डेबिट। फिर जो पैसा नहीं आया वो कहां पे जाएगा, कॉल्स इन एरियर्स में जाएगा। तो कॉल्स इन एरियर्स डिलीवर, या तुम लोग को शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, ओके। जो पैसा है वो बैंक में जाएगा, जो पैसा नहीं आया कॉलेज में जाएगा। सर कौन सा पैसा है, टू इक्विटी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ओके। अब स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस, इतना पैसा ड्यू था 10,50, तो यहाँ पे आएगा 10,50 आएगा, ओके। यहाँ पे आएगा सेम, देखा तुम लोग को, यहाँ पे आ रहा है 10,50,000, यस यस यू कैन सी। कितना पैसा नहीं आया, हम लोग को 4,000 शेयर्स पे, 4,000 शेयर्स पे 30 रुपए नहीं आया, 4,000 शेयर्स पे 30 रुपए नहीं आया, कहा जाएगा कॉल्स इन एरियर्स में, ओके। 4,000, तो 4,000 इंटू 30, तो 4,000, 4,012, तो कितना आएगा 1,20,000, ओके। तो आउट ऑफ रुपीज 10,50,000 आई हैव नॉट रिसीव्ड 1,20,000, तो बैलेंस इशू कर लिया हमने। तो बोलो बैलेंस कितना आएगा, तो 10,50,000 माइनस 1,20,000 कितना अमाउंट, टेल मी। 10,50,000 माइनस 1,00,000 9,50,000 कितना आएगा, 9,30,000, तो ये आएगा 9,30,000, पॉइंट क्लियर। तो आउट ऑफ रुपीज 10,50, ओके, 1,20,000 हैज नॉट बीन रिसीव्ड, तो जो पैसा नहीं आया वो कहां पर जाएगा, कॉल्स इन एरियर्स। इंस्टेड ऑफ कॉल्स इन एरियर्स लिख सकते हो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल का भी लिख सकते हो, लेकिन कॉल्स इन ज्यादा बेटर है, ओके। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब एंट्री नंबर 7, अब हमने क्या हो गया, अब ये शेयर हमने क्या किए, फोरफिट करिए, 2 एंट्री बाकी है, 7 और 8, बुक में 9 एंट्री दिया है बिकॉज ये एंट्री अलग से की है, ये अलग से एंट्री क्या किया इसने, इन लोगों ने एंट्री अलग से किया कॉलेज वाला, ठीक है। अलग एंट्री करके मतलब नहीं, ये एंट्री करोगे तो पूरा मार्क्स मिलने वाला है तुम लोग, ओके। नाउ नेक्स्ट है 4 फीचर, 4 फीचर ऑफ शेयर्स, 4 फीचर ऑफ शेयर्स। सर कितने शेयर्स, 4,000 शेयर्स। अब यहाँ पे जान दो, ये 4,000 शेयर पे 70 रुपये आ गया है, तो जो पैसा आ गया वो कहां पे जाएगा, शेयर फोरफिट में जाएगा, और जो पैसा नहीं आया वो कहां पे जाएगा, कॉल्स में जाएगा। जब कॉल्स नहीं आया था हमने डेबिट किया था, और जब फोरफिट करोगे तुम क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, तुमको कैंसल, हाँ ठीक है, मैं फोटो भेज दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, सबका फोटो मिलेगा तुम लोग को, ओके। तो सर एंट्री क्या है, वेन एवर शेयर्स आर फोरफिटेड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड, ओके। तो आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके। पॉइंट सर कितने शेयर्स, 4,000 शेयर्स, और कॉल्ड वैल्यू कितना है, पूरा 100 रुपया, तो 4,000 इंटू 100 कितना आता है, निकाल लो। तो 4,000 इंटू 100 कितना होगा, 4 लाख, 4 लाख, ठीक है। नाउ इसमें से जो पैसा नहीं आया वो कहां पे आएगा, कॉल्सिंग एरियर में आएगा, तो कॉल्सिंग अकाउंट कितना, कॉल्सिंग एरियर्स 1,20,000, सेम 1,20,000, 1,20,000, ओके। तो 4,000 पे इंटू 1,20,000, और लास्ट में जो पैसा आ गया कहा जाएगा, शेयर फर्स्ट में, तो 4,000 इंटू 70, यहाँ पे आएगा 2 इक्विटी शेयर 4 फीचर अकाउंट, 4 फीचर अकाउंट। सर कितने शेयर्स, 4,000 शेयर्स, 4,000 शेयर्स
इंटू ₹70। ओके, या तुम लोग 4 लाख में से 1,20,000 माइनस कर दो तो भी चलेगा। ओके, तो ये कितना आ गया हम लोग का 2,80,000। ओके, तो सर नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग 4,000 shares, being 4,000 shares forfeited for non-payment of first and final call, being 4,000 shares forfeited for non-payment of first and final call। ठीक है, अब ये शेयर्स क्या किए इन्होंने? रीइश्यू किए। क्या किए? रीइश्यू किए, राइट। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं इसका फोटो निकाल लेता हूँ। ओके, फिर तुम लोग को मैं आगे की चीज एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, भेज दे। ओके, मैंने फोटो क्लिक कर लिया, राइट। अब हमने क्या किया? शेयर्स को फोरफिट किया, राइट। उसकी एंट्री में करता हूँ यहाँ पे, इधर बोर्ड को मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक, ओके ओके, तो स्टूडेंट्स हियर यहाँ पे कर सकता हूँ। तो एंट्री नंबर क्या आएगा? 8। री इशू ऑफ forfeited shares, reissue of forfeited shares। Okay, point here। ओके, नाउ सी हियर, रीइश्यू कर दिया। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑल द forfeited shares were reissued by directors at ₹80 per share। जाएगा ₹80 पर शेयर। नाउ शेयर्स है कितने का? 100 रुपए का। कितने इशू किया? 80 में। ओके, 100 रुपए का शेयर है। ओके, पॉइंट 100 रुपए का शेयर है, रीइश्यू किया 80 में, तो नुकसान कितना हुआ? 20 रुपया। ये 20 रुपए नुकसान है, कहां से एडजस्ट करेंगे हम लोग? उनसे शेयर फोर अकाउंट में से। ठीक है, तो रीइश्यू की तो पैसा आया हम लोग के पास, तो एंट्री क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है सर, कितने इशू किया? 80 रुपीज में। तो कितने शेयर है? 4,000 शेयर्स इंटू ₹80। तो 4 8 जा 32। क्या 4 8 जा 32 कितना आएगा सर? 3,20,000। ओके, अब इसकी फेस वैल्यू कितनी है? इसकी सॉरी, इसका कॉल वैल्यू कितनी है? 4 लाख। ओके, तो आएगा 2 जब इशू करोगे तब क्या होगा? फिर से इक्विटी शेयर कैपिटल कैड होगा। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? ₹4 लाख। ओके, तो 100 रुपए का शेयर है, रीइश्यू के 80 रुपीज में, देखो 20 रुपए का लॉस है। तो 20 रुपए जो लॉस है कहां से एडजस्ट करोगे तुम लोग? शेयर फ्यूचर में से। शेयर फ्यूचर हुआ क्या? यहाँ पे 4,000 शेयर्स के मैंने 70 रुपए ले लिए, लेकिन शेयर दिया क्या? नहीं दिया। तो यहाँ पे मेरे को 70 रुपए का प्रॉफिट है। अब यही शेयर जब रीइश्यू किया 80 रुपए में, तो 20 रुपए नुकसान हुआ मेरे को। तो ये जो लॉस है ना, ये 70 रुपए के प्रॉफिट में क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा ओके, इक्विटी शेयर forfeited अकाउंट, शेयर फॉरवर्ड अकाउंट। तो कितना अमाउंट आएगा? 80,000। बहुत सिंपल है,
4 लाख माइनस 3 लाख 20, या आई कैन से 20 रुपए लॉस है। कितने शेयर्स है? 4000 शेयर्स है। 4000 शेयर्स में तो लॉस है मेरे को ₹20 का, तो 4000 इंटू 20 कितना होगा? 80,000। सर नरेशन क्या लिखोगे? बहुत सिंपल है, बीइंग 4000 shares reissued, being 4000 shares reissued at the rate 80 per share, at the rate 80 per share. Okay, point here. Now next, इसके बाद एक एंट्री है, लास्ट एंट्री आज की। सर लास्ट एंट्री क्या है? आप जहां पे जान दो, अभी हम लोग को जो भी बैलेंस है, वाटर बैलेंस है 8 वाला, वापस बताओ। ओके ना, कितने में इशू किया हमने शेयर्स? इशू किया 4000 शेयर्स है, बराबर है। 4000 शेयर्स को रीइशू कितने में? 8 रुपए में, क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है। तो रीइशू के मींस उसको शेयर्स दे दिया मैंने, तो पैसा आया 4000 इंटू 80 कितना आएगा? 3 लाख 20। ओके, शेयर की कॉल ऑफ वैल्यू कितनी है? 4 लाख है। ओके, जब पैसा नहीं आया था तो मैंने 4 लाख डेबिट किया था। अब हम क्या, अरे फोन आता है ना लेक्चर में, दिमाग अधिक कर डालता है मेरा। हाँ ठीक है, तो आशीष बहुत सिंपल है, 100 रुपए का शेयर, ये 100 रुपए का शेयर है, इशू कितने में किया? 80 में। तो 100 रुपए का शेयर इशू कितना? 80 में किया, तो नुकसान कितना? 20 रुपए का। तो 20 रुपए कहां से एडजस्ट करूंगा मैं? शेयर 4 में एडजस्ट करूंगा। ओके, कि इसमें हुआ था क्या? 70 रुपया दिया था उसने, 70 रुपया दिया था। ओके, 70 रुपया आ गया था, शेयर हमने वापस उसको इशू नहीं किए थे हमने, तो 70 हमको आ गए थे लेकिन शेयर दिया नहीं। अब यही शेयर मैंने रीइशू किया, तो मेरे को नुकसान कितने का हुआ? 20 रुपए का मेरे को नुकसान हुआ। ठीक है, 20 रुपीज का नुकसान हुआ है। अभी क्लियर दिख रहा है क्या? चेक कर। वो ओके, तो जो क्रेडिट किया है, जो क्रेडिट किया है उसको ले लो तुम *1, जो डेबिट किया है उसको ले लो *2। तो 280 में से 280 का प्रॉफिट है, पैसा आ गया लेकिन शेयर्स नहीं दिए। ओके, और जब वही शेयर रीइशू किया 80,000 का लॉस हुआ। तो आउट ऑफ दिस प्रॉफिट, आउट ऑफ दिस प्रॉफिट 80,000 का लॉस क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे, एंड बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, तो लास्ट एंट्री, एंट्री नंबर 9। ओके, बैलेंस ऑफ शेयर forfeited, बैलेंस ऑफ शेयर forfeited ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ओके, तो सर एंट्री क्या आएगा? *1 माइनस *2। ओके, तो सर एंट्री आएगा इक्विटी शेयर forfeit account debit, equity share forfeit account debit to capital reserve account, to capital reserve account। सर कितना अमाउंट आएगा? 280 माइनस 80,
कितना अमाउंट आएगा 2 लाख एंड 2 लाख। ओके सर कैसे आएगी, ये ऐसे आया इज माई स्टार वन माइनस स्टार टू। ओके ये आ रहा है, ठीक है। तो ये सम कंप्लीट, इसका मैं फोर निकाल लेता हूँ और तुमको भेज देता हूँ। रिकॉर्डिंग ऑफ